गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है। हर साल समर वेकेशन शुरू हो जाती है मई मंथ में। मई जून मंथ तुम्हारा समर वेकेशन का होता है, लेकिन इस वर्ष इस कोविड-19 के समय हम लोग मई मंथ में 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये सीबीएसई के द्वारा कंपलसरी है। ठीक है, ये 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आर्ट को हर एक सब्जेक्ट के साथ जोड़ना। 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को हिंदी में कहते हैं कला एकीकृत परियोजना। कला एकीकृत परियोजना यानी कला आर्ट बहुत तरह का होता है। डांस करना भी आर्ट है, गाना गाना भी आर्ट है, साथ में हम लोग जो क्राफ्ट वर्क करते हैं ये भी आर्ट है, ड्राइंग करना भी आर्ट है। तो आर्ट बहुत तरह का होता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट वर्क में हम लोग ड्राइंग क्राफ्ट वर्क द्वारा इसे पूरा करेंगे। ठीक है ना? तो ये जो है कला एकीकृत परियोजना, जैसे कि तुम लोग को पता है 2 दिन से तो तुम लोग क्लास कर रहे हो, तुम्हें पता है कि इसे हमें कैसे करना है, फिर भी एक बार मैं इसके बारे में बता दे रही हूँ कि तुम्हें पता है कि ये जो परियोजना है, प्रोजेक्ट वर्क है, इसे हमें स्क्रैप बुक में करना है। ये तुम्हारे ऊपर में पूरी तरह निर्भर करता है कि तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है, उसमें कैसे लिखना है, वो सब तुम्हारे ऊपर में निर्भर करता है। ये है स्क्रैप बुक, है ना? स्क्रैप बुक में तुम्हें हर 4 पेज को एक सब्जेक्ट के लिए रखना है। जैसे 1 2 3 4 एक सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए रखे। इसके बाद 5 6 7 8 वो मैथ्स के लिए रखे। 9 10 11 12 वो होगा तुम्हारा हिंदी के लिए। इस तरह हर 4 पेज को एक सब्जेक्ट के लिए लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेज में इंग्लिश, दूसरा में हिंदी, तीसरा में उड़िया। ऐसा नहीं, एक सब्जेक्ट का 4 पेज मतलब वो लगातार 4 पेज होगा और उस 4 पेज में एक सब्जेक्ट को तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, स्क्रैप बुक हो गया। उसके बाद तुम्हें कंटेंट लिखना है। जैसा कि दूसरे टीचर्स ने भी तुम्हें ऑलरेडी बताया होगा कि स्क्रैप बुक का फर्स्ट पेज कैसे कंटेंट लिखना है। ये कंटेंट रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, सब्जेक्ट, टॉपिक एंड पेज नंबर। इसे मैंने अपनी तरह से डिज़ाइन किया है, तुम लोग अपनी तरफ से डिज़ाइन कर सकते हो। जैसा तुम्हें खुशी लगे, जैसे तुम्हें इच्छा हो, सोच समझ कर उसे करना है। सीरियल नंबर में जैसे पहला इंग्लिश तुम ले रहे हो तो इंग्लिश में नंबर 1 देंगे, सब्जेक्ट यहाँ इंग्लिश लिखेंगे, टॉपिक फर्स्ट डे तुमने जैसे कि वीक में एक क्लास मिल रही है तो एक क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपने क्या किया, उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे पेज नंबर हर एक पेज में पेज नंबर होगा। 1 to 4 पेज होगा जिसमें कि फर्स्ट पेज इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद मान लो तुम हिंदी कर रहे हो, यहाँ पे लिखा तुमने सीरियल नंबर 2, फिर सब्जेक्ट में लिखा हिंदी और टॉपिक में पहला टॉपिक हम लोग बता देंगे क्या लिखना है। इसके बाद वो टॉपिक के अनुसार पेज नंबर यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो इसे भी लिखने के बाद इसे अपनी तरह से तुम लोग भी डेकोरेट करोगे। कला यानी सजाना, तुम्हें सजाना है, लिखना है, अपने अंदर के सारी क्षमताओं को तुम्हें दर्शाना है। ठीक है ना? तो ये तुम्हें सजाना है। स्क्रैप बुक का पहला वाला जो कवर पेज है उसे भी अच्छी तरह से तुम लोग कवर करोगे। कवर करने के बाद डेकोरेट करोगे। डेकोरेट करने के लिए तुम ड्राइंग भी कर सकते हो। उसे तुम चाहते हो उसमें पेंसिल ड्राइंग करना, कलर करना या फिर पेपर पेस्टिंग करना, कुछ भी तुम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और इस बार तो हमारा टॉपिक जो है वो महाराष्ट्र पर है, यानी हर एक सब्जेक्ट में महाराष्ट्र के बारे में जानकारी तुम्हें हासिल करनी है और उसे इस प्रोजेक्ट में लिखना है। अब बात आती है कि महाराष्ट्र ही क्यों? सीबीएसई के द्वारा ये बताया गया है कि जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के बारे में तो तुम लोग जानते हो सब कुछ, लेकिन इससे बाहर के दूसरे राज्य के बारे में भी हमें नॉलेज चाहिए, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब उड़ीसा में हम लोग रहते हैं, उड़ीसा का खान पान, रहन सहन सब कुछ हम लोग जानते हैं। यहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थान है, कौन से पर्व है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी नहीं है।
इसलिए महाराष्ट्र टॉपिक हमारा रखा गया है ताकि तुम्हें महाराष्ट्र के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। तो ये पहला कवर पेज हो गया, इसके बाद कंटेंट वाला हो गया। जहां से तुम हिंदी शुरू कर रहे हो वहां का पहला क्लास तुम्हारा होगा इंट्रोडक्शन क्लास, यानी परिचय। अब बोलोगे नाम वगैरह तो मैंने पहले लिख चुका है, लेकिन तुम लोग लिखे हो इंग्लिश में। हिंदी में कई बच्चों को अपना नाम भी लिखने नहीं आता है, इसलिए हमने इसे इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में, परिचय के रूप में पहला पेज इसे डेकोरेट करना है। मैंने सामान्य तौर से एक डेकोरेशन कर दिया है, तुम अपने तरफ से जैसा चाहो तुम लोग सजा सकते हो। परियोजना में सबसे ऊपर लिखेंगे कला एकीकृत परियोजना, यानी आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। कला एकीकृत परियोजना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, ये सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद में नाम इंग्लिश में नहीं लिखना है, अपना नाम लिखना है, वो भी हिंदी में। कक्षा, आप जिस कक्षा में पढ़ते हो, जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास, जैसे 3 सेक्शन भी लिखेंगे। फिर 4 में पढ़ते हैं तो सेक्शन 4, तो जिस कक्षा में हम पढ़ते हैं उस कक्षा का को लिखना है। यहाँ पे विद्यालय, मैंने आपकी सहूलियत के लिए विद्यालय का नाम लिख दिया है, गुरु नानक पब्लिक स्कूल। तुम लोग गुरु नानक पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो, ये नाम मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले हेडिंग में आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट यानी कला एकीकृत परियोजना होगा, फिर नाम होगा, कक्षा होगा, विद्यालय होगा, इसके बाद है विषय। विषय क्या है हमारा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसे लिखेंगे। ये तुम्हारा फर्स्ट पेज, यानी हिंदी जहां से लिखना शुरू करेंगे उसके पहले पेज में पहले पेज में इसे लिखेंगे। इसके ठीक पीछे, अब ये है, ये तो पेज हुआ, पेज का पीछे वाला साइड में, उसमें क्या करना है, दूसरे वाले पेज में क्या करना है, उसके ठीक पीछे वाले तरफ में आपको महाराष्ट्र के बारे में हल्की सी जानकारी देनी है। वो आप पूरी अपनी तरफ से करेंगे। आप इसके लिए या तो गूगल की मदद ले सकते हैं या फिर अपने दोस्तों का मदद ले सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा सर्च कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, और हम लोग तो तैयार हैं। तो ये जो है यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा नहीं, 5 पंक्तियाँ ही कम से कम लिखेंगे, और इसके बाद वहाँ के मुख्य स्थलों का आपको जो इच्छा है वो चित्र यहाँ पर लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, महाराष्ट्र का परिचय कैसे देंगे, जैसे महाराष्ट्र है वो भारत के किस तरफ है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, महाराष्ट्र की भाषा क्या है, महाराष्ट्र में किस का खान पान कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिएगा। आप अपनी खुशी से लिखिए, अपनी इच्छा से पेज को डेकोरेट कीजिए और अपनी इच्छा से ये आप पेपर को सजाइए। तो फर्स्ट वीक हिंदी पीरियड में पहले अपना परिचय, फिर नेक्स्ट पेज में उसके ठीक बैक साइड आपका परिचय, महाराष्ट्र का परिचय। ठीक है, ये पहला वीक हुआ। तो जैसा कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में हम लोग 4 सप्ताह के बारे में बता दे रहे हैं, ताकि आप अपने इच्छा अनुसार आप मटेरियल उसमें से आपको जो चीज़ की ज़रूरत है आप ले सकते हैं, रख सकते हैं। हम लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपको यही करना है, आप अपनी खुशी से, अपनी सुविधा के अनुसार इसे करेंगे। पहला वीक कवर पेज डिजाइनिंग फॉर हिंदी एक्टिविटी, जैसा कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन, पीछे में उसके ठीक पीछे में महाराष्ट्र के बारे में उसका परिचय। इसके बाद नेक्स्ट वीक, सेकेंड वीक, महाराष्ट्र के दर्शनीय स्थल यानी जो देखने लायक जगह है। जैसे उड़ीसा में क्या है, दर्शनीय स्थल आपका पूरी हो गया, देखने लायक जगह है ना। तो इस तरह महाराष्ट्र को कौन सा दर्शनीय स्थल है, 2, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, 2 स्थल के बारे में लिखेंगे और उसका चित्र सजाएंगे। एक स्थल के बारे में मैक्सिमम 5 पंक्ति आप लिखेंगे, और या तो आप पहले पेज में एक चित्र लगाइए, उसके नीचे में आप लिखेंगे, उसके ठीक पीछे वाले में, उसके बैक साइड में
दूसरा स्थल का पिक्चर लगाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। पेज को अपने अनुसार सजाना है। तो महाराष्ट्र के दर्शनीय स्थल, आप महाराष्ट्र के 2 दर्शनीय स्थल के नाम लिखिए। चित्र बनाना चाहते हैं बनाइए, चिपकाना चाहते हैं चिपकाइए, कलर करना चाहते करिए, वो आपके ऊपर में निर्भर करता है। तीसरे वीक में है महाराष्ट्र के ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक दर्शनीय या नहीं होता है, दर्शन करने लायक। ऐतिहासिक जो बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है, बहुत सारी मंदिरें हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारे किले हैं जो कि बहुत पुराने जमाने में बनाए गए हैं, वो हमारा ऐतिहासिक स्थल कहलाता है। वो महाराष्ट्र के ऐतिहासिक स्थल के बारे में आप लिखेंगे, उसके बारे में आप खोजिए, लिखिए, उसका चित्र चिपकाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 पंक्ति एक के बारे में लिखेंगे और 2 चित्र ही चिपकाना है। चौथे वीक में है आपका महाराष्ट्र की रानियां। कौन कौन सी रानियां हुई थी? बहुत सारे राजा थे तो उनकी रानियां भी तो थी, जैसे रानी रुक्मिणी भी थी, रानी लक्ष्मीबाई। तो ये लोग जो है वो महाराष्ट्र की रानियों के बारे में खोजेंगे, 2 चित्र चिपकाएंगे और उनके बारे में लिखेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार से ड्राइंग करेंगे, या तो पहले पेज में आप 2 चित्र लगाइए, पीछे पेज में लिखिए, या एक चित्र उसके बारे में लिखेंगे, दूसरे पीछे में उसके ठीक पीछे साइड में आप एक चित्र और उसके पीछे नीचे लिखेंगे। ठीक है। कॉपी को आप अपनी तरह से सजाएंगे, नीट एंड क्लीन, सुंदर से होना चाहिए। अगर किसी तरह की आपको समझने की आवश्यकता हो रही है या कोई प्रश्न है तो वो आप कल के गूगल मीट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।